डेप्थ परसेप्शन टेस्ट या गहराई प्रत्यक्षीकरण टेस्ट, जिसका नाम इस जो हम इसमें सॉल्व करेंगे वो है ब्रिक टेस्ट। इसमें दो टेस्ट होते हैं, हिडन क्यूब और ब्रिक टेस्ट, ईंटा परीक्षण। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन के लिए एक फोटो या एक इमेज होगी जिसमें बहुत सारी ईंटा लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं। तो उसमें से किस नंबर की या किस डिजिट की ईंट पर कितने टच हैं डायरेक्टली, उनको छांटते हैं। तो आज ये पहले ब्लॉक ए के साथ में एक आए, ये ना हमारे पास, इसके साथ देखेंगे कितने टच में है। एक ये टच में है, एक ये टच में है, 2 हो गई, एक नीचे 3 हो गई, और ये 3 इसके साथ में खड़ी हुई हैं। तो 3 और 3 6 हो गया ये। ठीक है, अगला देखते हैं। बी को देखिए, ये बी है, बी के साइड में 1 हो गया, बी के नीचे 1 हो गया, 2 हो गया, और बी के दूसरी साइड में भी 2 हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 4। अगला देखते हैं। सी को देखिए, ये सी है, सी के ऊपर 2 हैं, एक नीचे है, और 2 ही साइड में हैं, तो कितने हो गए, 3 और 2 5। डी को देखते हैं। डी को देखिए, डी के साइड में एक इधर है, एक इधर है, 2 एक इसके नीचे है, 3 3 तो ये हो गए, और 3 ही इसके इधर है साइड में खड़े हुए, तो कितनी हो गई टोटल, 6। अगला देखिए, ई। ई के ऊपर 4 रखी हुई हैं, ये चारों की चारों रखी हुई हैं, और एक उसके नीचे 5 और एक उसके साइड में 6, तो टोटल इसके साथ भी हो गई 6। अगला देखिए 6 से 10 वाला, इसमें देखेंगे ए के साथ में, तो ये ए है हमारा, इसको देखिए, इसके ऊपर 1 2 3 तो ये रखी हुई हैं, एक साइड में 4 और 2 उसके नीचे हैं, तो कितनी हो गई, 4 और 2 6। अगला देखिए इसका, बी को देखते हैं हम लोग। बी के ऊपर 1 है, एक साइड में रखी है, 2 हो गई, और बी के नीचे 3 है, तो 2 और 3 5। अगला देखते हैं हम लोग, सी। ये सी है, सी के साइड में 1 है, सी के नीचे 2 हैं, और सी के ऊपर 1 है, तो कितनी हो गई सी के साथ में, 4। डी को देखते हैं अगला। डी को देखिए, अब देखते हैं अगला। अगले में आप देखोगे तो डी को देखते हैं। डी कहाँ है, ये। अब डी के साइड में 1 है, उसके दो दूसरी साइड में 2 हैं, तो कितनी होगी, 3, और ये तीनों डी के नीचे हैं, 3 और 3 6। ठीक है, उससे अगला देखते हैं। उससे अगला देखिए, ई। ई कहाँ है, ये है हमारे पास में। ई के एक साइड में 1 है, और उसके ऊपर 3 रखे हुए हैं, तो कितने हो गए, 4। तो इस तरह से ये वाला सेट भी पूरा हो गया। अब अगला सेट देखते हैं 11 से 15 के लिए। यहाँ देखिए, ए को, ए कहाँ है, ये ए के ऊपर 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, तो कितनी हो गई, 3, और 2 उसके नीचे हैं, तो 3 और 2 5। बहुत इजी है, स्पीड से आप भी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो बी को देखते हैं। ये बी है, बी के ऊपर तो कुछ है नहीं, साइड में है बी के 2, और बी के नीचे 1 है, तो कितने हो गए, बी के साथ में 3 टच में, डायरेक्टली टच में है बी के। अगला देखते हैं। अगला देखिए, सी को। ये सी हमारे जैसा बी के साथ था वैसा ही सी के साथ में भी है, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काउंटिंग करवा देता हूँ। 2 साइड में हो गए, एक नीचे हो गया बी के, सी के सॉरी, तो सी के लिए भी हो गए 3। डी को देखते हैं। डी में देखिए, ये डी है, डी के साइड में 1 है, डी के नीचे हम देखेंगे तो 2 हैं, 1 और 2, तो कितने हो गए, 3। अब डी के ऊपर आ जाइए, 2 डी के ऊपर रखे हुए, 3 और 2 5, तो टोटल 5 हो गए डी के साथ में। ई को देखते हैं। ई कहाँ है हमारे पास में, ये है, तो ई के ऊपर देखते हैं पहले, तो 1 2, ई के साइड में ये 3, और ई के नीचे 2, तो 3 और 2 5। तो इस तरह से ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, ये वाले ब्रिक्स का सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगला सेट देखते हैं 16 से 20 का। इसमें 5-5 के ही सेट में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन जंबल भी हो सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं ब्लॉक ए के साथ में, ये ब्लॉक ए है, तो इसके साथ में एक राइट में टच में, एक इसके ऊपर है, तो टोटल कितने हुए, 2। बी को देख लेते हैं। बी को देखिए, तो बी कहाँ है, ये, तो बी के ऊपर 1 है, साइड में 1 है, दूसरी तरफ 2 हैं, और नीचे 1 है, तो कितने हो गए, 5 5 हो गए ना। अगला देखिए,
सी को देखते हैं। सी को देखेंगे तो इसको भी बड़ी इजीली कर लेंगे आप। ये सी रखा हुआ है, सी के ऊपर कुछ है नहीं, साइड में एक है और उसके नीचे एक है, तो कितने हो गए सी के साथ में? दो। डी को देख लेते हैं। डी कहाँ है? ये डी के ऊपर भी नहीं है, डी के नीचे देखिए, एक ये रखा एक ये रखा, तो डी के नीचे कितने हो गए? दो। ई को देख लेते हैं। ई कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। अब ई को देखिए, ई के ऊपर एक रखा हुआ है, एक साइड में रखा हुआ है दो, और एक उसके नीचे रखा हुआ है तीन। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 21 से 25 के लिए। 21 से 25 में देखें तो ब्लॉक ए को देखेंगे, तो आप देखिए ब्लॉक ए ये रहा, और ब्लॉक ए को हम यहां से देखेंगे तो इसके साइड में दो, ये साइड में इसके ऊपर है नहीं और एक इसके नीचे है, तो कितने हो गए? बी ए के साथ में तीन। ब्लॉक बी को देखते हैं, बी से कितने टच में है, तो ये बी आ गया हमारे पास में। यहाँ बी से एक तो ये टच में है, दो उसके ऊपर रखे हुए हैं और एक उसके नीचे रखा हुआ है, तो कितने हो गए? चार। सी को देख लेते हैं। सी को देखें, ये सी हमारे पास में, सी के नीचे एक है, सी के ऊपर भी एक है और एक साइड में है, तो सी के साथ में हो गए तीन। डी कहाँ है? ये रहा। डी के लिए कलर ब्लैक ले लेते हैं। ये डी है, डी के ऊपर दो हैं, एक उसके नीचे एक साइड में है, तो कितने हो गए डी के साथ में? ये एक इधर है, चार। ई को ले लेते हैं। ई कहाँ है? ये रहा। ई के ऊपर तो कुछ है नहीं, सबसे ऊपर है वो। ई के दोनों साइडों में एक एक है और एक ई के नीचे है, तो टोटल कितने हो गए? तीन। तो इस तरह से ये वाला सेट भी कंप्लीट हो गया ब्रिक्स का। अब देखते हैं 26 से 30 वाला। इसमें देखिए ए के साथ में, तो ए के साइड में एक है, दोनों दूसरी तरफ दो हैं और नीचे की तरफ एक दो तीन, तो ए के साथ में देखिए कितने हो गए? छह टोटल। बी को देख लेते हैं। बी यहाँ है, अब इसके एक साइड में हो गया और एक तीन इसके ऊपर हो गए, तो कितने हो गए टोटल? चार। सी को देखते हैं। सी कहाँ है? ये सी के ऊपर एक है, एक साइड में और दो उसके नीचे हैं, तो कितने हो गए? चार। डी को देखते हैं। डी को देखेंगे तो डी में देखिए, ये डी है, डी के ऊपर एक दो तीन, एक उसके साइड में चार और दो उसके नीचे, तो चार और दो छह। ई को देखते हैं। ई कहाँ है? ये ई के ऊपर तो कुछ है नहीं, एक साइड में एक उसके नीचे है, दो ही हुए, तो इसलिए हो गया आंसर दो। तो इस तरह से ये वाला सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं 31 से 35 के लिए। आप 31 से 35 में देखेंगे तो ए के लिए देखिए सबसे पहले, ये ए हो गया, ए के ऊपर एक रखा हुआ है, एक साइड में रखा हुआ है दो, तो ए के लिए हो गए दो। बी को देखते हैं। बी कहाँ है? ये, तो बी के नीचे एक रखा हुआ है और बी के ऊपर एक ये और एक ये, दो रखे हुए हैं, तो कितने हो गए? और एक बी के यहाँ साइड में भी रखा हुआ है, तो कितने हो गए टोटल? चार। ठीक है। अगला देखते हैं, सी को देखते हैं। ये सी हमारे पास में, सी के ऊपर एक रखा हुआ है, सी के नीचे भी एक रखा हुआ है, ये सी है, और एक उसके साइड में रखा हुआ है, तो कितने हो गए सी के साथ में? तीन। डी को देख लेते हैं। डी कहाँ है हमारे पास में? ये है, तो डी के ऊपर एक रखा हुआ है, डी के साइड में दूसरा रखा हुआ है और एक डी के नीचे रखा हुआ है, तो कितने हो गए डी के साथ में? तीन। अगला देखते हैं ई। ई को देखिए, ये ई है हमारे पास, ई के नीचे एक रखा हुआ है, एक साइड में रखा हुआ है दो और दो ही उसके ऊपर रखे हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल? चार। तो इस तरह से ये वाला ब्रिक्स का सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं। देखिए ए कहाँ है? ये रखा, ए के साइड में एक हो गया, ए के ऊपर कुछ है नहीं, ए के नीचे भी एक हो गया, तो कितने हो गए? दो, और दूसरी साइड में दो हैं ए के पास में, तो कितने हो गए टोटल? चार। बी को देखते हैं। बी का है हमारे पास में? ये, तो बी के साइड में पीछे की तरफ एक हो गया, नीचे की तरफ एक हो गया, दो हो गया, एक इधर साइड में हो गया, तीन, तो बी के लिए हो गए तीन। अगला देखें हम लोग, तो अगले में देखिए सी को देखते हैं। सी का है? ये सी के साइड में एक है, उसके सामने एक है और पीछे की तरफ आ जाइए,
एक, दो, तीन और एक नीचे, तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास में 6। अगला देखते हैं, अगला देखिए डी को देखते हैं। डी में आ जाइए, ये डी है हमारे पास में, इसके ऊपर 2 हैं, एक नीचे है, तो कितने हो गए? 3। 3 के बाद में 2 साइड में हैं, तो कितने हो गए टोटल? 5। ठीक है, अगला देखते हैं ई। ई को देखिए, ये ई है हमारे पास में। ई के ऊपर देखेंगे तो एक ये है, एक ये है, एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। 4 तो ऊपर रखे हुए हैं, एक नीचे रखा हुआ है 5 और एक इसके साइड में रखा हुआ है 6, तो इसमें टोटल हो गए 6। तो इस तरह से ये वाला ब्लॉक सेट भी कंप्लीट हो गया ब्रिक्स का। अगला देखते 41 से 45 वाला। इसमें देखिए ए के साथ में ए का है ये, तो ए के ऊपर रखा है 2 और ए के साइड में रखा हुआ है 1, तो कितने हो गए टोटल? 3। बी को देख लेते हैं, बी का है ये, तो बी के ऊपर रखा हुआ है 1, बी के नीचे रखा हुआ है 1, तो कितने हो गए? 2 और 2 इसके साइड में रखे हुए, तो टोटल कितने हो गए? 4। उससे अगला देखते हैं सी। सी को देखिए, ये रखा है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, इसके नीचे रखा हुआ है 1 और 2 इसके साइड में रखे हुए हैं, तो कितने हो गए सी के साथ में? 3। अगला देखते हैं डी। डी में देखिए, ये डी है हमारा, डी के साइड में 1 रखा हुआ है, एक इसके दूसरी तरफ रखा हुआ है 2, एक इसके नीचे रखा हुआ है, तो टोटल हो गए 3। और अब इसके पीछे आ जाइए, 1, 2, 3, 4 ये पीछे रखे हुए हैं, तो 4 और 3 7, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 7। इसका लास्ट देखते हैं ई। तो ई को देखिए, ई के साइड में 1 है, उसके दूसरी साइड में 2 हैं, तो 3 हो गए और 2 इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो 3 और 2 5। तो इस तरह से ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया ब्रिक्स का। अगला देखते हैं, लास्ट ब्लॉक है ये। अब देखिए ए ये हमारे पास में ए के नीचे 2 रखे हुए हैं, 1, 2 और दोनों साइडों में रखे हुए हैं, तो कितने हो गए? 4 और एक ए के ऊपर रखा है 5, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 5। अगला देखते हैं बी। बी का है ये, तो बी के साइड में 1 रखा हुआ है, बी के ऊपर 1, 2, 3, तो 3 बी के ऊपर रखें, तो 3 और 1 4। अगला देखते हैं, अगला देखिए सी। सी का है ये, सी के ऊपर 1, 2 साइड में, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, टोटल 4 और एक नीचे हो गया 5, तो इस तरह से सी के साथ में हो गए 5। डी को देखिए, डी में देख लेते हैं हम लोग, डी का है ये, तो डी के ऊपर 1, दोनों साइडों में 1 1 यानी कि 2 हो गए, तो 2 और 1 3 और डी के नीचे 2, एक ये, तो 2 और 3 5, टोटल हो गया डी के साथ में 5। इसका लास्ट देख लेते हैं ई। ई का है ये, ई के ऊपर 1 रखा हुआ है, एक दूसरी साइड में रखा है, 2 हो गए और 2 उसके नीचे रखे हुए, तो कितने हो गए? 4। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू।